नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि आते आते सलामी मिल गया है। जी हां, जो स्वभाव है और अपराधियों के खिलाफ जिस तरीके का कमिटमेंट है, ऐसे में अभी पदभार भी वो ग्रहण नहीं किए हैं, लेकिन एसटीएफ ने उन्हें एक सलामी दे दी है। और सलामी भी कोई साधारण सलामी नहीं है, एक ऐसे कुख्यात अपराधी की सलामी दी गई है जिस अपराधी ने बैंक लूट और सोना की दुकान की लूट का महारत हासिल कर रखा था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं, सैकड़ों बैंकों के पूरे देश स्तर पर, हरियाणा से लेके राजस्थान से लेके मध्य प्रदेश से लेके तमाम ऐसे राज्यों में जहां की पुलिस व्यवस्था लचर है, वहां इसने बैंक लूट का अंजाम दिया है। और उसके बाद सोना लूट, कोलकाता में बॉस इसका है और उसी बॉस के निर्देश पर यह सारा खेल खेलता था। हम बात अजय राय की कर रहे हैं। जी हाँ, अजय राय की रात में एसटीएफ ने इनकाउंटर करके ढेर कर दिया है। तो संकेत साफ है कि अब आने वाले समय में इस तरीके का इनकाउंटर और तेज होगा। और तेज ही नहीं होगा, आते आते ऐसे 40 अपराधियों को चिन्हित किया गया है, जिन अपराधियों को या तो जेल के सलाखों के अंदर में आत्मसमर्पण करने की तैयारी कर ले, नहीं तो फिर अजय राय के साथ जो हश्र हुआ है उस हश्र के लिए तैयार रहे। आज किसी भी समय पदभार ग्रहण करेंगे और हमें लगता है कि पदभार ग्रहण करने के साथ ही उस ऑपरेशन की शुरुआत हो जाएगी, जिस ऑपरेशन की तैयारी इनके नोटिफिकेशन होने के साथ ही इन्होंने शुरू कर दिया। स्वाभाविक तौर पे ये निर्णायक लड़ाई होगी, क्योंकि बिहार में पिछले कई वर्षों से, या यूँ कहें कि अभयानंद जी के डीजीपी से हटने के बाद जो एक पुलिसिंग की शुरुआत 2005 के समय में नीतीश के शासनकाल में आते ही शुरू हुई थी, वो लगभग उस पर पूर्ण विराम लग गया था। हेडक्वार्टर हो चाहे डीजीपी हो, उस तरीके की दिलचस्पी उसके बाद के डीजीपी में नहीं दिखने को मिला, जिससे अपराधियों पर खौफ हो, थानेदार पर खौफ हो, एसपी पर खौफ हो, ये देखने को नहीं मिला। मतलब एकदम राम राज हो गया इन अधिकारियों का। जिसको जो मन हो रहा था, जैसे भी हो रहा था, जिस स्तर पर हो रहा था, लूट सको तो लूट वाली बात थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस इनकाउंटर के बाद जो अपराधी हाल के दिनों में हमें लगता है कि हाई कोर्ट से जिनका जमानत हुआ है, वो बाहर निकलने का दुस्साहस करता है या फिर दूसरे केस में जेल में ही बने रहना चाहता है। क्योंकि टारगेट नंबर 1 ऐसे अपराधी हैं जो खास करके ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करते हैं। उस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में मोतिहारी, छपरा, हाजीपुर, कई ऐसे ज़िले हैं जिन जिलों के अपराधियों को खास तौर पर चिन्हित किया जा रहा है। और मिस्टर टाइगर तो पहले से मौजूद हैं ही, टाइगर अभी भी जिंदा है, आते ही अपने अंदाज में वो काम कर ही रहे हैं। और जोड़ी भी कुछ ऐसा ही सरकार ने तैयार कर रखा है। लेकिन एक बात है कि इतिहास अक्सर दोहराता है। ठीक इसी तरीके की जोड़ी 2005 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, तो डीजीपी और एडीजी ठीक उलट था उस दौर में। डीजीपी सिन्हा जी थे और अभयानंद जी एडीजी थे। काफ़ी दिनों तक साथ रहे, लेकिन रिश्ता बेहतर नहीं रहा। हालांकि ब्यूरोक्रेसी का अंदाज, सोच वही होगा कि कुछ न कुछ ऐसा हो कि दोनों अपने में लड़ जाएं और हम बैठ के पंचायती करते रहे। लेकिन हमें लगता है कि विनय बाबू कुछ ज़्यादा समझदार हैं, इन चीज़ों को समझते हैं कि डीजीपी का पद मिलना कितनी गौरव की बात है, और उस पद पे बने रहते हुए अपने पूर्व के उस इतिहास को बनाए रखना विनय बाबू बेहतर समझते हैं। इसलिए शुरुआत, आगाज बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है। अजय राय कोई साधारण क्रिमिनल नहीं है। और अजय राय, याद होगा आपको, कड़खा में बैंक लूट में जो होमगार्ड जवानों की, 2 होमगार्ड जवानों की जो हत्या हुई थी, उस केस में भी ये वांटेड था। अब आप समझ सकते हैं कि पटना में कई दिनों से ये है। फुलवारी में रविवार को
सोना की दुकान लूटने का कार्यक्रम तय हो गया था। सारे टीम के सदस्य उसके आने पटना आना शुरू हो गया था और ये कई दिन से पटना रहा था। पटना पुलिस को इसकी भनक तक नहीं थी। समझ जाइए कि घटना तय था। फुलवारी शरीफ में एक बहुत बड़ा जेवर का दुकान है जहाँ उसको लूट करना था। चारों तरफ से बंदोबस्त हो गया था। बस कल अगर इनकाउंटर नहीं होता तो आज शनिवार कल रविवार को एकदम तय शेड्यूल था कि उसको लूट लेना है। करोड़ों की लूट थी। हमें लगता है कि बिहार को एक बार फिर से बड़ी चुनौती मिलती उस अगर घटना को अंजाम दे देता तो। लेकिन चलिए, अंजाम देने से पहले ही ढेर हो गया। अब देखना यह है कि अजय राय के गैंग के और सदस्यों को पुलिस किस तरीके से हैंडल करता है, क्योंकि इसके गैंग में बिहार ही नहीं, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जितना ये जो बेल्ट है ना, जिस बेल्ट में पुलिस उस तरीके से काम नहीं करती है, वहाँ ये लोग खुल्लम खुल्ला जेवर और बैंक लूट लेता है, खुल्लम खुल्ला। लेकिन जब तक इसके जो सुप्रीमो है, जो आजकल कलकत्ता जेल में है, उस पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक, क्योंकि एक मरा 10 पैदा लेता है। हालांकि उस जो पैदा होता है उसको अजय राय बनने में वक्त लगेगा, लेकिन अजय राय का जाना बिहार के उस अपराध के लिए एक कह सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त सफलता है, क्योंकि अब क्राइम का मूड बदल चुका है। अब पहले वाला क्राइम नहीं रहा। पहले क्राइम में अपहरण, लूट, ये सब होता था। अब टारगेटेड कह सकते हैं कि अपराध होने लगा। एक गैंग स्पेशलिस्ट, एक गैंग जो सिर्फ साइबर क्राइम का अपराध करता है, उसका एक अपना स्पेशल विंग है, वो सिर्फ वही काम करेगा। एक गैंग जो सिर्फ परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक करेगा, वो वही काम करेगा। अब और एक गैंग है कि जेवरात और बैंक को लूटना। 3 तरह के गैंग, क्योंकि इकोनॉमिक ऑफेंस अब बढ़ गया है। अब पहले वाली बात नहीं है कि टेंडर मैनेज कर रहे हैं, उसमें हत्या कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। अब उस सब जरूरत, अब उस सब का अपराध नहीं रहा। अब अपराध करने का ट्रेंड बदल गया। एक बार साइबर क्राइम किए, करोड़ों कमा लिए। एक बार बैंक लूट लिए, सोना का दुकान लूट लिए, करोड़ों कमा लिए। कोई कैश मनी, अब एकदम कैश लेना है, चलना है। रंगदारी उंगदारी के बात अब दूर की बात हो कि अपहरण करें, अपहरण जाकर रखें, ये सब हमें लगता है कि ये सब सोच से अब लोग बहुत आगे निकल गया है। अपराधी भी अब दूसरे तरीके का अपराध, सॉफ्टिकेटेड अपराध, महीनों रेकी करेगा और रेकी करने के बाद फिर उस पर दिमाग लगाएगा और फिर अंजाम देगा। हालांकि पुलिस में अब पहली वाली ताकत नहीं रही, क्योंकि वो भी अपराध की इस शैली से लॉ एंड ऑर्डर का तो कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। एक दुकानदार का दुकान लुटाया, एक लुटेरा लूटा, उसमें कोई दबाव बनता ही नहीं है पुलिस पर। हत्या अपहरण होता था तब न दबाव बनता था। इसलिए इस तरीके के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं होती थी। तो ये जो ऑपरेशन है ना, इस ऑपरेशन से खास करके इकोनॉमिक ऑफेंस करने वाले अपराधियों में दहशत होगा कि भाई अब ऐसे अपराधियों पर भी पुलिस टारगेट ले रही है जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए थ्रेट नहीं है, जिससे आम जन में भय का माहौल नहीं व्याप्त होता है। आम जन जंगल राज की बात नहीं करते हैं। कोई दुकानदार लूट लिया, मतलब उसका प्रभाव कहते हैं ना कि लोगों के ऊपर उतना, अच्छा आज एगो सोना दुकान लूटा गया, 50 करोड़ का लूट लिया। इंडिविजुअली जिसका लूटा वो प्रताड़ित है और लूटने वाला गैंग का बल्ले बल्ले है। पुलिस भी अनुसंधान अपने स्तर से करता है, कोई पब्लिक दबाव नहीं रहता है। अब दुकानदार का दुकान लूट गया तो दबाव नहीं रहता है, पब्लिक ऑकरेंस होने पर तो दबाव बनता है पुलिस पर। तो पुलिस भी निश्चिंत था कि चलो इस तरह के बैंक लूट लिया तो क्या हुआ, बैंक लूट लिया, सरकार सब इंश्योर्ड रहता है, पैसा बैंक को मिल ही जाता है। अपराधी पकड़ाए चाहे नहीं पकड़ाए, पकड़ा भी गया तो कुछ ऊपर से मैनेज हो गया, इधर बाएं दाएं यही खेल होता था। लेकिन अजय राय पर ये कार्रवाई संकेत है कि अब आने वाले समय में अपराधियों के लिए वो दौर लौट कर आने वाला नहीं है जिस दौर में हर एक अपराधी करोड़पति बन गया है। हर एक अपराधी बिहार ही नहीं देश के कई हिस्सों में अपना कह सकते हैं कि अपार्टमेंट से लेकर अचल और अचल संपत्ति का ढेर कर लिया है। अब ऐसे अपराधियों का संपत्ति भी जब्त होगा। ऐसे अपराधियों के खिलाफ ईडी का
सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी होगा और ऐसे अपराधियों पर जो सुसंगत धारा के तहत स्पीडी ट्रायल चलाया जा सकता है वो स्पीडी ट्रायल भी चलेगा, क्योंकि विनय कुमार इन सारे विधाओं के एक्सपर्ट रहे हैं। चलिए आगे आगे होता है क्या, देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना तय है अजय राय का इनकाउंटर आते आते अपराधियों के लिए संकेत है कि अब आपके लिए आपका दिन लदने वाला है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं डीआईजी विवेकानंद। क्या मामला हुआ है, क्या जानकारी? ये कुछ अपराधियों के छुपे होने की सूचना थी। इस सूचना के सत्यापन में एसटीएफ की टीम यहाँ पर पहुंची और सत्यापन के क्रम में जैसे ही इन लोग प्रवेश किए तो गोली चला दी गई अपराधियों द्वारा। इस क्रम में मुठभेड़ हुई है और एसटीएफ का हमारा एक अफसर घायल हुआ है। अपराधियों में से भी एक को गोली लगी है जिसको अस्पताल ले जाया गया है। विशेष और जानकारी जो है हम और सब चीज के बाद देंगे, लेकिन यह पता चला है कि यह जो अपराधी है आकाश यादव करके, इस रूम को इसने 3-4 दिन पहले हायर किया था और सत्यापन के क्रम में पता चला है कि इसका नाम जो है अजय राय है, जो बैंक डकैती के कई कांडों में संलिप्त रहा है। कितने अपराधी सर जो डिटेल आपको बता देंगे, डिटेल आपको हमारी टीम किस तरह से यहाँ पे नहीं अभी उसको एनएमसीएच ले जाया गया है और हम लोग उससे पूछताछ करके आपको और भी ब्रीफ सर कितने राउंड में गोली चली है सर? करीब 1 दर्जन राउंड गोली चली है, जहाँ पे कि मैंने घटनास्थल पे देखा दोनों तरफ से और 8-10 खोखे वहाँ पर हैं। तो और डिटेल विस्तृत जानकारी जो है आप लोग को दी जाएगी। कुछ बरामद भी हुआ सर? 2 फरार हो गए हैं सर। देखिए घटनास्थल पर जो है एक पिस्टल है, गोलियां हैं वहाँ पर और खोखे पड़े हुए हैं, एक मोबाइल है। इसके अलावा अपराधियों द्वारा यूज किए गए कपड़े सब हैं। डिटेल हम लोग आपको शेयर करेंगे। आखिर ये लोग क्या करने के लिए रुके थे सर? अपराधी कहाँ के थे और लगभग कितने मामले इस पे दर्ज थे? ये छपरा जिला का रहने वाला है और अजय राय, और डिटेल हम आपको शेयर करेंगे। और इसका काफ़ी बैंक डकैती के कांडों का बड़ा इतिहास रहा है, करीब 7 से 8 और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो सारी जानकारी हम इकट्ठा कर रहे हैं, आपसे शेयर करेंगे।